तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। 17 तक हम लोग कल देखे थे, है ना। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है। प्रश्न संख्या के 18 कहता है मान ज्ञात करे, है ना। तो पहले देखिए 18 नंबर का मैं एक प्रश्न आप लोग को बताता हूं। पहले क्या करना, क्या देखिए मान ज्ञात करे में पहला क्वेश्चन है आपके पास tan 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना। तो अब इसको करना क्या है पहले मैं वो बताता हूं, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। करना क्या है, आपके पास सूत्र टेन साइन कॉस टेन जो भी है सबके चार्ट टेबल है कि किसका वैल्यू कितना होता है ना। तो बताइए tan 60 का मान कितना, √3, और cos 30 का मान कितना, √3/2, है ना। इसको आगे बढ़ाइए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बताइए, √3 गुना होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कीजिए या 3 या 9 अंदर में रूट में 9 कीजिए, क्या बात है। तो क्या होगा 9 भी अगर हुआ तो वर्गमूल कितना 3, और √3 का स्क्वायर भी करेंगे तो स्क्वायर से रूट भाग जाएगा तो क्या होगा 3, और ऊपर में क्या है 2। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा 3/2। अगर आप उत्तर देंगे पूर्णांक में हो सकता है तो पूर्णांक में बदल दीजिए, या अगर इतना ही है तो आपका यही उत्तर है, ठीक है। ऐसे ही चलिए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 इसी का देखिए क्या कहता है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए अब देखिए करना क्या है इसको, देखिए साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान 45 पर दोनों बराबर होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन 30 का मान 1/2। इस पूरा का स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, पूरा का स्क्वायर कर देते हैं। बताइए ये 1/√2 1/√2 को सीधा हम 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे 1/4, एक का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 और 2 दूनी 4। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, 2 और 4 का लघुत्तम 2 दूनी माइनस 4 का 4 से 4 1 का 1 के आगे बढ़ाइए तो 2 माइनस 1 यानी कितना 1/4। ये हो गया इसका उत्तर 1/4। चलिए बोर्ड पे अभी जगह है वो इतना दूर में बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 नंबर इसे क्या कहते हैं बताइए, 2 साइन 45 डिग्री, ओ सॉरी इसी से लिखते हैं, क्या है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और इंटू टेन 45 डिग्री। इसका 2 का मतलब आपको पिछले क्लास में समझाए हैं। 2 का मतलब ये नहीं कि 45 गुना 90, टेन साइन 90 नहीं होगा, ये 2 है इसके मान के साथ गुना होगा, ठीक है। तो बताइए 2 को रहने दीजिए, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान और टेन 45 का मान 1, सब इंटू में ही है ना, गुना माइनस 23 में नहीं ना। चलिए बताइए ये आपको 2 1 1 गुना करेंगे तो 2 ही, तो 2 ही लिख दे इसको, और इसको आगे बढ़ाइए √2 गुना होगा तो 2 ही खत्म, तो कितना आया 1, इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 बताइए क्या बोल रहा है, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, यही है ना। चलिए मान रख दे सबका, कॉस 30 का मान इंटू कॉस 45 का मान, चलिए साइन 30 का मान और साइन 45 का मान, ठीक है। बताइए √3 को 1 से गुना कीजिए तो ई कितना 2√2 माइनस 1, ई कितना 2√2। आगे बढ़ाइए इसका लघुत्तम लेंगे 2√2 और 2√2 का लघुत्तम कितना, इससे ये खत्म तो क्या होगा √3, माइनस में ये फिर खत्म तो √3 माइनस 1। या तो आप एग्जाम में यहां भी इसको छोड़ सकते हैं, या आपके उत्तर पर निर्भर करता है। अभी तो आपके पास किताब है ना, तो आप उत्तर देख लीजिए, नहीं तो बताते हैं आपको करना क्या है। इतना पर उत्तर है नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नहीं है
नहीं है तो चलिए नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। करना क्या है, अगर आपको एग्जाम में वैसे हम एक आगे इसका करना क्या, हम लोग ये जानते हैं कि रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए। ये बात आप 8 क्लास से ही जानते हैं कि रूट नीचे में नहीं, तो रूट नीचे में नहीं रहना चाहिए तो क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे तो बताइए, रूट 3 माइनस 1 बट्टा में 2 रूट 2। अब परिमेयकरण क्या करते हैं कि बट्टा में नीचे वाले से ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दीजिए, तो 2 रूट 2 अब बट्टे 2 रूट 2। अब किसी को मन में संदेह है कि क्या किए हैं, तो ये समझ लीजिए, ये दोनों एक के रंग है ना, कट गया तो कितना 1, कटा तो 1, जीरो कैसे, जीरो तो पूरा टर्म में जीरो कर देगा, ये कितना हो गया, कट गया तो 1। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं है, कोई अलग चीज नहीं किए थे, जो नीचे में है उसी से ऊपर नमा में पढ़े थे परिमेयकरण। चलिए आगे बढ़िए। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखिए 2 रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1। अब बट्टा में 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से दे 2 दूना और 2 2 का 4 वर्गमूल 2, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 होगा ना। बताइए 2 चौक कब जाएगा, आगे बढ़ाए। देखिए अब रूट 2 यहां पर लिखिए, क्या लिखेंगे, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 बट्टे 4, ये है उत्तर। तो ये आ गया आपका उत्तर। थोड़ा सा एक ही इतना ही मेहनत करना है कि रूट नीचे में नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर एग्जाम में भूला जाए तो उसका तो अलग उपाय है, लेकिन अगर हमेशा ये याद रखना है कि रूट नीचे में नहीं रहेगा। जैसे माइनस नीचे में रहता है तो उसको ऊपर में लिख देते हैं, वैसे ही रूट हम नीचे में नहीं रहने देंगे। पहले इसको छापिए, इसके बाद इसमें और प्रश्न है एक, वो बनाएंगे। इसको बनाते हैं। इसका देखिए 10 30 का मान 1 बट्टा रूट 3 और सेक 45 का मान रूट 2 प्लस 10 60 का मान रूट 3 और सेक 45 का मान रूट 2 बट्टे रूट 3, 2 बट्टे रूट 3, रूट 3 रूट 3 ये खत्म। ये क्या बचा, रूट 2 बट्टे में रूट 3 और प्लस में 2। आगे बढ़ाएंगे इसको, लघुत्तम कितना आया रूट 3, ये क्या हो जाएगा रूट 2 और प्लस 1 से रूट 3 तो 2 रूट 3। आगे बढ़ाइए, देखिए इस दोनों में से हम रूट 2 कॉमन ले लें और नहीं भी लेंगे तभी आप इसको रहने दीजिए। देखिए आगे बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 2 रूट 3, इसको नहीं छेड़ रहे हैं। इस बट्टा में जो रूट 3 है, तभी पिछले प्रश्न में हम लोग पढ़े थे कि रूट बट्टा में नहीं रहना चाहिए, तो क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, तो रूट 3 बट्टे रूट 3। अब बताइए आगे इस पूरे के न, इस रूट 3 से पूरे को न गुना करेंगे, तो गुना कीजिए आप इसको, रूट 3 से जब रूट 2 गुना होगा तो इसको हम रूट 6 लिख सकते हैं। आगे बढ़ाइए, अब ये बताइए 2 तो रहेगा ही रहेगा, रूट 3 और रूट 3 9 का वर्गमूल, तो गुना में 3 दे दें, अब बट्टा में ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। आगे अब हम इसको बढ़ाते हैं। ये हमको एक बात बताइए, इसको आप पहले देखिए अब समझ में आएगा, 3 गुना बट्टे में 3। एक बात आप जानते हैं कि क्या कि ये जो 3 है वो एक बार रूट 6 बट्टे भी 3 है और एक बार 6 बट्टे भी 3 है ना। तो हम अलग कर देते हैं, एक बार रूट 6 बट्टे में 3 और प्लस एक बार 6 बट्टे में 3 कर दें। बताइए ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 3 गुना 6 कट जाएगा। आगे बढ़ाइए, ये क्या हो गया रूट 6 बट्टे 3 और प्लस में 2। वैसे ये भी आपका उत्तर है, लेकिन आपके उत्तर में ये पहले दिया हुआ है, तो आप प्लस में है तो हम उल्टा पुल्टा उसको लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए। ये है 18 का 5 नंबर। आगे में पढ़ेंगे।